थे। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जल्दी से कनेक्ट हो गए। जो सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सवाल ऐसे पूछिए जो लगे कि हाँ, आप सच में कुछ पूछना चाह रहे हैं। मात्र पूछना है इसलिए मत पूछिए और जल्दी पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन था। हाँ, ओम सर बोलिए। नहीं, बस हेलो। जी 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 सर। कुमुद सर, जब मौका मिला है तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न है कि थिएटर में क्या पर्याप्त दर्शक हैं आज? क्या हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मतलब ये दर्शकों की बात थोड़ा सा अगर आप शेयर कर रहे हैं अपने अनुभव से। अगेन ये बहुत लंबा इसका जवाब हो जाएगा। पहली बात तो पर्याप्त दर्शक हैं एक तरह के नाटकों के लिए जिसकी टिकट 5,000 होती है। उसको हम लोग ये कह के भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि तो थिएटर ही नहीं, ये तमाशा है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। हालांकि मैं उस तरह के नाटक नहीं करता हूँ, पर मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। हिंदी में दर्शक नहीं है। पहले से बहुत बढ़े हैं दर्शक, पहले से बहुत बढ़े हैं दर्शक, लेकिन वो दर्शकों का आना इकोनॉमिक्स पे निर्भर करता है और प्राथमिकता पर निर्भर करता है। एक कल्चरल बात है कि थिएटर देखना समाज की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। अगर महाराष्ट्र में है, मराठी समाज है, तो वो थिएटर उनके जीवन का हिस्सा है। जैसे साल में एक छुट्टी जाना बंगाली समाज की एक प्राथमिकता है कि साल में एक छुट्टी जाते ही, एक पूरा परिवार जाता है, वो ट्रेडिशन है। ठीक है, उसी तरह से नाटक देखना वहां की भी एक प्राथमिकता है और नाटक देखना महाराष्ट्र की भी एक प्राथमिकता है। गुजराती समाज की अपनी प्राथमिकता है। हिंदी समाज में वो उस तरह से वो प्राथमिकता नहीं, हम बच्चों को उस तरह से बड़ा नहीं करते हैं कि वो उनके लिए नाटक एक तरह की वो प्राथमिकता हो। और उसकी एक और इकोनॉमिक्स भी है कि हिंदी बेल्ट आप अगर देखेंगे, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, ये बेल्ट असल में लड़ाई लड़ रहा है सर्वाइवल की। ये लड़ाई लड़ रहा है एग्जिस्टेंस। आवाज आ रही है? हाँ सर, माफी चाहती हूँ। हाँ, तो ये जो हिंदी समाज है वो सर्वाइवल की, एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। तो उसके लिए थिएटर जो है ना, थिएटर जैसे ही आदमी इकोनॉमिकली संपन्न हो जाता है तो वो, और जैसे उसकी अंग्रेजी ठीक हो जाती है, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है, तो थिएटर देखना शुरू कर देता है। और वो थिएटर देखते देखते फिर हिंदी में आता, पहले अंग्रेजी थिएटर देखता है, फिर हिंदी थिएटर देखता है। वो थिएटर देखना हमारे यहाँ अभी भी एक क्लास का, और वो क्लास के उसमें दिया जाता है कि थिएटर देखना हमारे मेरे कि हम एक हायर क्लास में पहुंच गए हैं। तो ठीक है, लेकिन ऐसे दर्शक हैं हिंदी थिएटर के जो मैंने मतलब मुंबई में महसूस किया है, और जो मैंने बॉम्बे में, भोपाल में जब एक समय में जब थिएटर कर रहा था और जब शुरुआत की थी और जिस समय रंगमंडल अपने चरम पे था, एक तरह का काम कर रहा था, तो जिस तरह की ऑडियंस उन्होंने तैयार की थी, वो प्योर थिएटर ऑडियंस थी वो। तो वो उसमें अगर कमी कहीं रह जाती है तो हमारी रह जाती है, थिएटर करने वालों की रह जाती है, कि हम उस तरह के नाटक, हम इनडिफरेंट होकर नाटक ना बनाएं, हम समाज से जुड़ के नाटक बनाएं, तो समाज हमसे जुड़ेगा। तो या ऑफ कोर्स समस्या है। जी 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 बिल्कुल सर, एकदम मेरे मुंह की बात कही आपने। लास्ट में आपने कहा समाज से जोड़ के नाटक बनाए हम। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सवाल है, आपने एक नाटक किया था मुक्ति बोध इलाहाबाद में, उस नाटक के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत ही सशक्त नाटक था वो। मुक्तिधाम था वो नाटक। उसमें मुक्तिबोध लिखा है। हाँ नहीं, वो गलत लिख दिया होगा, मुक्तिधाम था। अगेन वो अभिषेक मजूमदार का नाटक था, उनका लिखा हुआ, उनका डायरेक्ट किया हुआ नाटक था। और वो असल में हमारे समय का रिफ्लेक्शन है। वो असल में कॉम्प्लेक्स प्ले है, हमारे समय का प्ले है, हमारे समय की पॉलिटिक्स पे है, वो क्लास डिफरेंस पे है, कास्टिज्म पे है। तो वो उस नाटक के बारे में एक्सप्लेन करना मतलब उस पर किताब ही लिखी जा सकती है। वो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत लेयर्स पे है नाटक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो नाटक उन्होंने देखा है, मुक्तिधाम नाटक है, जिसमें शुभ्रजोत भी थे, मैं था, और ये हम लोगों की एक टीम बन गई थी जो लगातार बैंगलोर जा करके हम लोग उनके साथ जुड़ करके नाटक करते थे। तो ये अनुभव था।
तो या मतलब अगर कभी किसी को मौका लगे, वो उनकी किताब आ चुकी है 3 नाटकों की, इनकी अभिषेक मजूमदार की, तो कॉमेडी और ये नाटक मतलब लिटरेचर के हिसाब से भी पढ़ा जा सकता है। बहुत ही अद्भुत नाटक है जी। अगला कोई पूछना चाहता है? हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी हेलो। हाँ हाँ सर, बोलिए। मैं अभिषेक बोल रहा हूँ सर। तो सर, आज के समय में जो इंडस्ट्री अब चेंज हो रही है कि अब वेब सीरीज का भी चलन आ गया है, तो जो हम जैसे यंग एक्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन, उनके लिए सर क्या स्कोप या क्या बेनिफिट्स है सर? अब ये तो आपको तय करना पड़ेगा। नहीं सर, जैसे अब लाइक अब ड्रामा अब ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि पहले क्या था कि फिल्में आती थी अब लाइक रियल बेस्ड स्टोरी लोग ज्यादा पसंद करने लगे हैं, तो उसमें सर देखिए जो हम लोग हैं। हाँ ये पहली बात तो ये है कि आप जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं उसमें डाउट तो हो ही नहीं सकता है, संदेह तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों को हर चीज में क्लैरिटी है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही क्लैरिटी है, उसका भी भय है, लेकिन वो असल में अपने आप में एक अद्भुत चीज है। जैसे हमें ये फैसला करने में ही सालों लग जाते थे कि हम जीवन में करेंगे क्या, और आज की जनरेशन ये फैसला बहुत जल्दी कर लेती है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो मेरे ख्याल से, और जो आप सवाल पूछे हैं, मैं मतलब वो सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, अगर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ उस सवाल का, कि जो काम आप करना चाहते हैं आपको कूदना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आप उनका जवाब, इन सवालों का जवाब कि मैं समय बदल रहा है, वेब सीरीज बदल रही है, सिनेमा का रूप बदल रहा है, ये सब थेरीज हैं, है ना। आप खुद भी महसूस कर रहे हैं। आपकी जो यात्रा है वो आप ही कर सकते हैं, और आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, तो मजा आएगा। मैं आपको एक थ्योरेटिकल जवाब दे दूंगा जो कि इस समय, इस मोमेंट पे सही लग सकता है, इस मोमेंट पे गलत लग सकता है, पर उसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, उसका इस समय से लेना देना नहीं होगा। समय आप तय करेंगे अपना। समय जो है ना, समय मेरे संदर्भ से समय तय होगा, आपके संदर्भ से समय तय होगा, फिर हम सब मिलकर एक समय बनाते हैं। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, जो भी आप करना चाहते हैं, आप उसमें कूद जाइए, झमाझम तैरिए, मजे लीजिए, दुख भोगिए जो कि है उसका हिस्सा, और फिर जो होगा देखा जाएगा। आपको अगर लगता है 5 साल बाद कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वो भी एक अनुभव था अद्भुत, और लगेगा कि यही मेरा नियत यही है, वो भी अद्भुत है। फिर मैंने यहाँ वहाँ की बकवास कर दी जो नहीं, सर, थिएटर और फिल्म में चरित्र का आना और जाना आज भी आपके लिए सरल है या कठिन? स्विच ऑन स्विच ऑफ। आना जाना मतलब जैसे थिएटर में आपने स्विच कैरेक्टर। ऑन स्विच ऑफ, तो मतलब अब डिपेंड करता है, वो हर नाटक में कठिन तो नहीं है, कठिन नहीं है। आना, स्विच ऑन करना कठिन है, अभी भी स्विच ऑफ करना इतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि आप अगर आई डोंट नो, पर मुझे ये टर्म भी अच्छा नहीं लगता स्विच ऑन स्विच ऑफ, क्योंकि आप मशीन नहीं है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसा करते बोला हैं। जाता है सर, ये तो हाँ मैंने भी। हाँ, मतलब वो जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बोली जाती है कि फला ऑफ हो गए, कोई गुजर जाता है तो उसको कहते हैं फला ऑफ हो गए, अरे उसके दादाजी ऑफ हो गए। जी। मैं बहुत समय तक समझ ही नहीं पाता ऑफ हो जाना क्या होता है। बल्ब ऑफ होता है, आदमी ऑफ हो जाता है। बंद सो हो गया। या स्विच ऑफ स्विच ऑन लगभग नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता है। आप जब 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 आप नाटक कर रहे होते हैं तो जो 1.5 महीना आप उसके साथ जी रहे होते हैं, वो उस प्रक्रिया में तो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता है, क्योंकि आप उसके साथ, वो आपके साथ हमेशा रहता है। जी। जब आप सिनेमा कर रहे होते हैं, चरित्र कर रहे होते हैं, वो आपके साथ रहता है, लेकिन वो आप, उसके 2 भाग होते हैं। आप स्प्लिट पर्सनालिटी में काम करते हैं, आपके 2 भाग होते हैं, एक आपकी निजी जिंदगी होती है, और एक होता है जो होता है, दुनिया होती है। आप उसमें एक बैलेंस होता है। कई बार ये हो सकता है कि वहां की असफलता आपकी निजी जिंदगी में आ जाए और चिड़चिड़ाहट हो, और उसका दंभ भी आपकी निजी जिंदगी में आ जाए। अगर आपने कुछ काम किया, उसकी बहुत सराहना हो गई, तो आपको पता भी नहीं चलता है, और आप जो ना मोर बने घूम रहे होते हैं, जब तक कोई आपका करीबी आपको ठीक नहीं करता है। बहुत बढ़िया और ये मैं अपने सर। व्यक्तिगत निजी अनुभव से बोल रहा हूँ बहुत कि बढ़िया। इसमें बहुत जरूरी होता है कि लोग ऐसे हों जो आपको आप रहने दें। जी या बिल्कुल।
थैंक यू सर। बहुत गहरी और जमीन से जुड़ी बातें करी हैं आपने, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, क्योंकि किसी तरह की लेक्चर या किसी तरह का प्रवचन न देते हुए समय के अनुसार चीजों को समझ के आपने सर हम लोगों का जो सवाल थे उसका जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू सर। यदि किसी का सवाल हो तो करिए, अदरवाइज फिर हम इसको यहीं पर एंड। कोई है सवाल करने वाला? जयंदा कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं जयंदा बोलते नहीं, जयंदा आपने पहले ही कहा था कि आज कुमुद जी आने वाले, आज मैं कम से कम 10-15 सवाल पूछने वाला हूँ। नहीं मैं सवाल ही नहीं था, जयंदा नर्वस करने के लिए बैठे हुए थे। अच्छा, मुझे नहीं बिल्कुल नहीं बोलने वाला नहीं बिल्कुल नहीं। क्या है, सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत जरूरी है। हमारी ये मुलाकात एक शहर में रहकर भी मुलाकात नहीं हो पाती है। फिल्में देखते हैं वो एक अलग बात होती है, सामने एक तो सामने भी मुलाकात नहीं हो पाती। अब ये एक मौका ऐसा है और जरूर सुनना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने आपको पहले भी देखा और आज भी हम देख रहे हैं, सिनेमा में भी देख रहे हैं, तो बात करते हुए भी जब हम सुनते हैं तो एक आदमी का ग्रोथ, एक आदमी के विचारधारा का बदलना, समझना, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है हर बार मैं अपनी बात ठोक दूं, इसका क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं। जो भी हमारे बीच में आया है उसको पहले सुनना मुझे लगता है सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप बायोग्राफी पढ़ते हैं और आप पूरी जिंदगी को पहचान लेते हैं, चार्ली की या हिटलर की, वैसे एक आदमी को इस तरह के मीडियम में, क्योंकि मीडियम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जिंदगी, खास तौर से सिनेमा और टेलीविजन और नाटक का। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि कुमुद को सुनना। वैसे तो हम मिलते रहते हैं, मिलेंगे, वो एक अलग है, पर नहीं, मेरा मंच का भी यही उद्देश्य है कि हम जो भी आता है उसको सुनें। दो चीजें हैं गीतांजलि, कि पहले लिखा हुआ शब्द होता था, आप लिखते थे पत्र, ठीक है, तो जब लिखते थे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। अब लिखा हुआ शब्द नहीं है। अब वो टेक्स्ट जो है ना, जिसका व्हाट्सएप वाला टेक्स्ट, तो एक तो शब्द कम हो गए, उसका भाषा बदल गई है, और दूसरा बोलना, अभी बोलना बहुत ज्यादा हो गया है मीडिया की ये इस तरह की चीजों की वजह से। इसलिए लिखे हुए से सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने में तो आदमी दिमाग लग रहा, जब बोल रहा होता है ना तो कई बार नहीं सोचता और बोल रहा होता है। जैसे कुमुद ने कई बार बोला कि मैंने मालूम नहीं क्या बोला, पर वो बहुत लीनियर, बहुत करेक्टली, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सुनना, और रियली थैंक यू, जरूरी था। बाकी हाँ, मुझे भी पता नहीं, सर का सुनना इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वैसी बड़ी बड़ी बातें या लिखी बातें ना करते हुए सर ने अपने और अपने अनुभव से जो भी बोला, तो सर ये आपकी तारीफ नहीं है, सच है ये कि आपका बोलना हमें अलग लगा, क्योंकि आप कुछ अलग ऐसा कह रहे थे जो हम सुनना चाह रहे हैं। आपने आदर्श या वही बातें ना बोली जो सब कोई बोलते आ रहा है। थैंक यू। नहीं तो बोरिंग हो जाएगा, हर कोई नाटक की वो परिभाषा देने लगा भरतमुनि की, फायदा क्या है यार, फायदा क्या है? जी। हाँ, ये तो कुछ दिन बाद अपने आप लोग छोड़ के चले जाएंगे। अब यार हर कोई भरतमुनि की परिभाषा, नाट्य शास्त्र बोल रहा है, तो वो नाट्य शास्त्र नहीं चाहिए, जिंदगी चाहिए, उसी में है सब नाट्य शास्त्र। अनिकेत, निशांत, आपको कुछ पूछना है? ये क्या है प्रशांत का, प्लीज ऐसा कुछ जिससे मैं उन्हें समझा पाऊँ, मतलब पेरेंट्स ने अलग कर दिया, अलाउ कर दिया, क्या? हाँ सर, ये है अभी छोटे शहरों में कि नाटक करने वाले बच्चों को उनके घर से दूर कर दिया जाता है। अभी भी? हाँ सर, अभी भी जो थिएटर कि हमारी नाक कटवा दी तुमने और तुम नाटक कंपनी में चले गए हो, इसलिए अब हमारे घर में नहीं आना है। देखिए क्या है कि ये तो बहुत मतलब निजी है, पर मेरा सिर्फ मैं जनरल एक बात कह सकता हूँ कि अपने विवेक से काम कीजिए और अपना पैशन फॉलो कीजिए। बाद में मलाल नहीं होना चाहिए मन में कि मैं ये करना चाहता था और नहीं कर पाया, और जीवन भर आप अब उन्हीं पेरेंट्स को दोष देंगे कि मैं ये करना चाहता था, कर नहीं पाया। तो मुझे लगता है वो करना चाहिए जो आपको करना। पर उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आप क्यों करना चाहते हैं और आपका असल में फोर्टे क्या है, आपकी क्षमता क्या है। कई बार आदमी एक रोमांस में
एक माध्यम के रोमांस में, एक सिनेमा के रोमांस में, थिएटर के रोमांस में आदमी कूद पड़ता है, लेकिन उसको 6-7 साल बाद ये रियलाइज होता है कि मैं तो एक्टर हूं ही नहीं, और उस दौरान वो बाकी चीजें भी एक्सप्लोर नहीं करता इसी माध्यम की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीडियम बदलने की जरूरत है, पर देयर आर, मैंने बहुत सारे एक्टर्स ऐसे देखे हैं जो 10 साल एक्टिंग में स्ट्रगल किए हैं, एंड फाइनली एक्सीडेंटली उन्होंने कुछ लिखा है एंड सडनली उनको रियलाइज हुआ कि असल में मैं राइटर हूँ, और 10 साल से वो एक्टिंग में थे और खराब एक्टर थे। ये कहना खराब लगता है कि खराब एक्टर थे, किसी भी एक्टर को तो नहीं कह सकते आप, लेकिन फिर भी मतलब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो मेरा ये मानना है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्षमता क्या है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, आप दिए, अगर आपको लगता है आप बिल्कुल कूदिए, आप काम कीजिए, परिवार आपको सपोर्ट करे अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेकर के, जेन्युइन है। हम लोग हमेशा अपने माँ बाप को हम कमतर आंकते हैं, हम सोचते हैं कि उनसे हमारी समझ ज्यादा है, जो कि नई जनरेशन की हमेशा होती है, लेकिन विजडम तो उनके पास ही है। जी सर, है, अभी भी है कि नाटक करने वाले या करने वाली पात्र को समाज में छोटे जगह पे, गांव पे स्वीकार नहीं किया जाता, खासकर लड़कियों के मामले में तो अभी भी है। बबली दी, बबली दी आपको कुछ बोलना है? बस मैं तो ये कहूंगी, मैं कुमुद को देखने के लिए आई थी, बहुत दिनों से नहीं देखा था, और बहुत दिनों से, सालों से, साल मतलब मोर देन 30 साल तो हो गए हैं, या 30 साल हो गए हैं, पूरा एक जीवन निकल गया, क्या बात कर रहे हैं। हाँ और ये पहले भी बहुत अच्छे बोलते थे जब स्कूल में, और अभी भी बहुत ही प्यारा है, सबसे बहुत ही बढ़िया इंसान, और मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है। और वो जिसमें फिल्म होती, कुमुद होते हैं तो वो बोलते हैं कि ये फिल्म अच्छी होगी। इनको सफर कर हमेशा ये ऐसे धोखे में ना रहे। नहीं कुमुद, ये बहुत अच्छी, देखो कोई बात नहीं, वो तो अपनी जिंदगी का वो जो सफर चलता है वो तो चलता है, बट रियली डूइंग वेल, बहुत अच्छा करते हो। नहीं सर, आपके बहुत फैन है, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए, सबने आप मुझे कहा कि मैं अपनी तरफ से सर को थैंक यू बोलूं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ या चीजों को हावी नहीं होने देता हूँ, तो आपके बहुत सारे लवर और फैंस है सर, जो आपकी एक्टिंग में वो देखते हैं जो उन्हें देखना चाहिए, उन्हें जो पसंद आता है। शुक्रिया। बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, विनीत सर ने बहुत सारी बातें बताई है मुझे। बहुत अच्छे इंसान है। प्रतिमा दी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर हम उसके बाद सर को। प्रतिमा दी। नहीं, मैंने तो पूछ लिया कुमुद से, और कुमुद के साथ अभी रेपेट्री से में कुछ टाइम हमने साथ में काम किया था, और मेरा भी मानना है बहुत अच्छा एक्टर है और उससे बढ़िया इंसान। हाँ, ये बहुत मायने रखता है। थैंक यू सर। कभी हम किसी को बात करके देखते हैं, बात करने का जो तरीका होता है उससे पता चल जाता है कि इंसान कितना अच्छा है। जी। वाली और शंभू के बारे में कुछ बताएं। अरे नाटक है। नाटक के बारे में तो कुछ बताया नहीं जा सकता, या तो पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, मैं क्या बताऊंगा जी। यदि किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, क्योंकि सर मेरा भी उद्देश्य यही रहता है कि हम यहाँ पर आके कम समय में अधिक बात कर सके और क्वालिटी वाली बात कर सके। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप तैयार हो गए और आप आ गए, लेकिन मैं अपनी मन की बात बताती हूँ। मैं आधे घंटे पहले मतलब हमारी जो क्लास शुरू होने वाली थी उसके आधे घंटे पहले ही मैं थोड़ी डरी हुई थी। मैं कहा पता नहीं आपका मूड नहीं बदल जाए और आप आना मना कर दो कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। असल में पहले बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और मुझे जो आपने कहा कि कम समय में ज्यादा आप बोल सकते हैं, तो वो तो मैंने खैर पूरा किया, बहुत बोला हूं। लेकिन
मुझे ये भय हुआ अचानक से। मेरी वाइफ का भी एक सेशन कहीं चल रहा है, उनका थिएटर ग्रुप का सेशन चल रहा है, तो उनका शुरू हुआ, उन्होंने आके मुझे कहा कि नेट काम नहीं कर रहा है, वाईफाई काम नहीं कर रहा, और मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा अब जो है ना ये लोग सोचेंगे कि ये बहाना मार रहा है। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि अब मोबाइल से कर लो, मोबाइल डेटा यूज करके। तो मैं बहुत देर तक स्ट्रगल करता रहा, फिर मोबाइल डेटा यूज किया और बच्चे को बुलाया उसने आकर के। तो मुझे लगा कि अगर ये नहीं होता तो आज आप लोग ये मान के बैठते कि ये बहाना मार के चला गया। हालांकि ऐसा मैं कभी करता नहीं हूँ, अगर कमिट किया है तो मैं आता हूँ। और थैंक यू बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। और एक तो इतने सारे अपने लोगों को मैंने देखा है, इतने सारे लोगों को देखा, ये अद्भुत। मुझे लगा ये सब सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो मेरी क्लास लग गई। लेकिन थैंक यू सो मच सर। कुमुद भाई आपको भी धन्यवाद, और आपसे बिना पूछे आपका नंबर मैंने गीतांजलि को दे दिया। आपसे एक ही बार बात हुई थी। जी 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 जी। नहीं, मुझे सर का नंबर विनीत सर से मिला, और विनीत सर के बाद ही मैंने सर की परमिशन लेने के बाद ही मैंने उनको कॉल किया था, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा प्रोटोकॉल यूज करती हूँ सर। पहले मैं व्हाट्सएप करती हूँ, देन परमिशन होती तब मैं कॉल करती हूँ, डायरेक्ट नहीं करती हूँ। तो सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत अच्छा लगा। और भविष्य में हम इस तरह से एक दो बार और मिल पाए, ऐसी कोशिश करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। थैंक यू बाय कुमुद, बाय 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 दी, बाय प्रतिभा दी, करण भाई, बाय जेडी भाई, सबको बाय सर, वसंत सर, गीतांजलि, बाय गीतांजलि।